Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Unit 5, that is Mathematical Reasoning and Aptitude for UGC NET and JRF. We have already covered some units. Go and watch those videos for better understanding. I'll give you the link below in the description box. So now let's begin with today's questions. और ये जो है जून 2018 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। और पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो नंबर सीरीज से रिलेटेड है। तो पैटर्न देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पहले दिया हुआ है -1, देन वी हैव 5, उसके बाद दिया हुआ है 15 एंड 29, और उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट द नेक्स्ट टर्म विल बी। तो हमको अगला टर्म जो है पता करना है। तो पहले तो पैटर्न देख लीजिए क्या कह रहा है। तो -1 से 5 किया है, डैट मीन्स इसमें ऐड किया है 6। फिर उसके बाद 5 से 15 गया है, तो यानी इसमें ऐड हुआ है 10। फिर 15 से 29 गया है, डैट मीन्स इसमें हो गया है 14। और जो अगला टर्म है उसमें कितना ऐड करना, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पैटर्न 6 में 10 और 14, यानी यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ भी 4 प्लस, यानी अगला जो टर्म है उसमें भी 4 प्लस करना होगा, यानी 14 में 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18। और 18 ये किस में ऐड करना है, तो जो लास्ट टर्म है उसमें 29 में। तो 29 और 18 कितना हो गया, 7 हो गया, और ये 4, डैट मीन्स 47 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और ये जो है अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ABD एंड सेकेंड टर्म है DJK, देन वी हैव HMS MTB, फिर उसके बाद SBL और क्वेश्चन मार्क, यानी नेक्स्ट टर्म विल बी। तो यहाँ पर से पैटर्न पहले देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। तो इसमें पहले इस नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज से जो है जो भी क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको लोग को जो अल्फ़ाबेट का जो जितना भी सारा सीक्वेंस है और उनकी जो पोजीशन है उनको याद रखना होगा। जैसे ABCD A1 2 3 4 और डॉट डॉट ऐसे जो है जेड तक जो है 26 तक आ जाता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं जितने भी सारे सीरीज़ दिए हैं। तो पहला नंबर जो है ए जो है 1 पे, D जो है आता है 4th पे, फिर H जो है वो हो गया 8 पे, देन M 13 पे 13 पे आ जाता है, और जो S है वो है 19 पे, यानी S जो है 19 पे आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना बढ़ रहा है। तो पहला में 3, फिर उसके बाद है 4, देन 5, और उसके बाद 6, यानी यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। तो अगला जो है कितना बढ़ना चाहिए, 7। तो 19 में अगर 7 ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 19 + 7 = 26, और 26 पे कौन सा होता है, Z। तो यहाँ से पहला पता चल गया। अगला सीरीज़ का जो है पहला लेटर होगा वो Z होगा, और सारे ऑप्शन में Z दिया भी गया है। तो इससे हमारा आंसर जो है सॉल्व नहीं हुआ। आगे फिर जो है सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड अल्फ़ाबेट का पैटर्न क्या है। चलिए, तो अब जो है सेकंड में दिया हुआ B, और B का पोजीशन होता है 2, फिर उसके बाद दिया हुआ है G 7, फिर M जो दिया हुआ है 13, ये 13 हो गया, M जो है 13 पे, और जो T दिया हुआ है वो 20 पे 20 पे, फिर उसके बाद B दिया हुआ है, B जो है 2 पे। तो यहाँ से पैटर्न देखिए क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो पहला में 5, फिर उसके बाद 6, देन 7, और उसके बाद 8, यानी 20 में 8 जोड़ देंगे तो 26 + 8 28, यानी 26 तक Z हो गया। उसके बाद A और B, और उसके बाद कितना जोड़ना होगा, और कितने में, तो 2 में, तो 2 और 9 हो गया 11। तो 11 पे पोजीशन में कौन सा आता है, वो K। तो K आ जाता है, तो यहाँ से हम लोग एक जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, B नंबर। चलिए, अभी भी जो है 3 ऑप्शन है। तो अगला लास्ट टर्म भी देख लेते हैं। चलिए, अब दिया हुआ है D जो है 4th पे आ जाता है, एंड उसके बाद दिया हुआ K, ये है 11 पे, S जो है 19 पे आ गया, और B जो है ये 2 पोजीशन पे, और उसके बाद दिया हुआ है L, तो L आ जाएगा 12 पे। तो यहाँ से देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, यानी 4 में कितना ऐड करना होगा, 4 में कितना ऐड करते हैं, 7 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 8 9 10 और 11, अब जो है 11 ऐड करना होगा, +11, और किस में 11 ऐड करना होगा, तो 12 में। तो 12 और +11 कितना हो गया, 3,
और 2, 23 नंबर। 23 नंबर पे कौन से अल्फ़ाबेट आता है, तो 23 नंबर पे आ जाएगा W। तो यहाँ पे JKW यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमारा जो है अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, और इसमें जो है कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें कोडेड किया गया है, वाराणसी को जो है कोडेड किया गया है एज WCUESGZQ, कुछ इस तरह से। तो सिमिलर जो है कोलकाता को जो है अगर इस कोड फॉर्म में लिखा गया है तो उस कोलकाता लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे। तो पहले जो हम लोग देख लेते हैं कोडेड का फॉर्म क्या है, इसका सीक्वेंस क्या क्या बन रहा है। तो पहले दिया हुआ V, तो V जो है V से लाना है हम लोग को W, तो क्या करना होगा, V के आगे जाना होगा। तो V के जो है जस्ट जो है एक प्लस, यानी V के बाद W यानी +1 करना होगा इसमें। उसके बाद है A, और A के बाद है C यानी +2। पहले में 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद R दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है U। तो R से U जो है पहुँचने के लिए हम लोग चाहिए, R जो है 18 पे आता है, ये 18 पोजीशन पे है, और U जो है वो 21 पे, यानी यहाँ से यहाँ तक से पहुँचने के लिए +3 करना होगा। अब हम लोग को पैटर्न पता चल गया, यानी पहले में 1 जोड़ना है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, यानी इस तरह से कुछ आगे बढ़ते जाना है। तो वैसे ही कोलकाता में भी हम लोग करेंगे। वैसे ही कोलकाता में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं K, यानी K में +1 करेंगे तो K के बाद आ जाएगा L, तो पहला हो जाएगा L लेटर। तो यहाँ से हम लोग 2 एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C। फिर उसके बाद O दिया हुआ है, तो O में 2 ऐड करना होगा। O के बाद क्या आता है P Q यानी Q। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग को मिल गया, ये भी एलिमिनेट हो गया पहला नंबर, और ऑप्शन नंबर D जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आगे भी जो आप पैटर्न देख सकते हैं। उसके बाद L है, तो L में 3 ऐड करना होगा, तो M N O यानी आ जाएगा O। यहाँ तक पैटर्न मिलते जा रहा है, तो इतना ही तक रहने देते हैं, आगे हम लोग को नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और ये जो है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड। किसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो राकेश को, और कौन कर रहा है, तो एक वुमेन कर रही है, और किससे कर रही है, तो अपने हस्बैंड से कर रही है। और कैसे कह रही है, कह रही है कि हिज ब्रदर्स फादर्स, यानी हिज का मतलब हो गया यहाँ पे राकेश, राकेश के जो ब्रदर्स के फादर्स हैं, यानी राकेश, पहले देख लेते पैटर्न, राकेश का जो भाई है उनके फादर, यानी एक स्टेप ऊपर यहाँ पे फादर चला गया। अब आगे कह रहा है कि इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, और यहाँ पे माई जो है वो है वुमेन, यानी जो वो औरत है वुमेन है, उनके जो है ग्रैंड फादर, उनके जो है ग्रैंड फादर, यानी 2 पीढ़ी जो ऊपर होकर लेंगे, तो ये हो गया ग्रैंड फादर। और जो ग्रैंड फादर के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे यानी इनका जो है इकलौता बेटा, और इकलौता बेटा है, तो ये जो वुमेन है ये इसके क्या हुए, फादर, क्योंकि इकलौते हैं। अगर यहाँ पे ओनली नहीं दिया रहता तो अंकल भी हो सकते थे, तो यहाँ पे जो ये दिया गया है फादर, तो वो वुमेन के जो है फादर हो गए। और यहाँ पे जो राकेश है, राकेश के भाई के फादर और ये वाले फादर दोनों एक ही है, तो यानी ये वुमेन और राकेश का रिलेशन कैसे हो गया, दोनों जो है भाई और बहन हो गए। तो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, वुमेन इज़ रिलेटेड टू राकेश एज, हम लोग को वुमेन का रिलेशन बताना है राकेश से, तो वुमेन जो है राकेश से क्या हो गई, सिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 2 3। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5, 2 नंबर जो है रेशियो में दिया गया है 2:5। फिर कह रहा है कि अगर इन दोनों में, यानी इस जो नंबर है रेशियो का, इफ़ 16 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों में अगर 16 जोड़ देते हैं, द नंबर बिकम्स 1:2, यानी 1 जो है 2 हो जा रहा है। तो इसको जो है बनाने का 2 अप्रोच है, या तो हम लोग ऑप्शन को उठा लेंगे और तब उसको सॉल्व कर लेंगे, और नहीं तो एक लेंदी प्रोसेस होता है जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 6 7 8 में, तो वो वाला मेथड में कर सकते हैं। तो दोनों मेथड कर लेते हैं, पहले जो है ऑप्शन मेथड कर लेते हैं, उसके बाद जो है लेंदी मेथड करेंगे। तो चलिए, तो पहला नंबर ऑप्शन उठाते हैं 16 और 40। तो 16 में 16 और 40 दोनों का रेशियो 2 और 5 का है, और कह रहा है कि अगर दोनों में जोड़ दें 16, तो 16 में अगर 16 जोड़ते हैं तो ये हो गया 32, और फिर अगर 40 में 16 जोड़ देते हैं ये हो जाएगा 56, और दोनों को रेशियो कितना आना चाहिए, 1:2, तो यानी इसका डबल होना चाहिए। तो क्या 32 का डबल 56 है, तो ये वाला नहीं है, यानी ये डबल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या एलिमिनेट। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 20 और 50, 20 50 दोनों में 16 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36,
और यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा तो 76। तो क्या 36 का डबल 76 है? तो ये भी नहीं है। 36 का डबल जो है 72 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 1:2 दे रहा है, यानी इसका डबल होना चाहिए था। तो ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, दिया हुआ है 28 और 70। 28 और 70, तो दोनों में जो है 16 जोड़ दीजिए। तो इसमें अगर 16 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा, और 3 एक 4 और 44 आ जाएगा, और इसके अंदर जोड़ देंगे 16 तो ये हो जाएगा 86। तो 44 का जो है 86 आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है डबल। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो एक ही बच रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो यही आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसको भी चेक कर लेते एक बार। तो 32 और 80, तो इसमें जोड़ना है हम लोग को 16। तो 16 में अगर 16 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 4 48। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जोड़ देते हैं 16, तो ये हो जाएगा 96, तो 96। तो 48 का जो है डबल 96 आ जा रहा है। डैट मीन्स ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इन सारे क्वेश्चन में जो है ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, और अगर लेंदी मेथड है तो लेंदी मेथड कैसे कर सकते हैं। मान लेंगे कि 2 और 5 का रेशियो है, तो 2x और 5x है ना, 2x एंड 5x हमारा नंबर्स हो गया। दोनों में जो है 16 जोड़ देते हैं, 16 प्लस 16, तो दोनों का रेशियो कितना हो जा रहा है 1:2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑप्शन के मेथड से जाइए, ये वाला जो है करेक्ट रहता है। अभी जो है इसमें चौथा नंबर दे दिया है, तो वो ज़्यादा लेंदी चला जा रहा है, लेकिन किसी किसी में पहला और दूसरा पे ही पता चल जाता है, तो ये जो है ज़्यादा सूटेबल रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा दिसंबर 2018 में जो भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो जो है शुरू हो रहा है। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर, और ये जो भी जो है नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो पैटर्न देख लेते हैं। कह रहा है पहला नंबर 5, 11, 21, 35 और 53। फिर आगे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी नेक्स्ट टर्म विल बी, अगला टर्म क्या होने वाला है। तो पहले तो पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न किस पैटर्न पे दिया गया है, कितना ऐड कर रहा है या फिर कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, स्क्वायर पे है या फिर क्यूब पे है। तो यहाँ से 5 से 11 जा रहा है, डैट मीन्स यहाँ से प्लस करना होगा 6। फिर उसके बाद जो है 11 से 21 जा रहा है, यानी ऐड करना होगा 10। फिर है 21 से 35, तो 35 करना है तो ऐड करना होगा 14। देन 35 से 53 जा रहा है, तो यहाँ पे ऐड करना होगा प्लस 18। यानी यहाँ देख रहे हैं 4 जो है ऐड होते जा रहा है, यानी अगला टर्म में जो है 4 जो है बढ़ते जा रहा है। इसलिए अब 18 में जो है +4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, और ये 22 किस में जोड़ना है 53 के अंदर। तो 22 और प्लस 53 ये हो जाएगा 75। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है 22, और ये जो है अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है XY, देन वी हैव ABC, फिर उसके बाद दिया हुआ है FGHI एंड देन क्वेश्चन मार्क, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ से पैटर्न क्या पता चल रहा है, पहले तो 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट दिए गए, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी अगला जो है 5 आने वाला है। तो यहाँ जो ऑप्शन में है टोटल 5 ही है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आगे देखेंगे यहाँ पैटर्न में, तो पैटर्न में पता चल रहा है यहाँ पे XY दिया हुआ है और Z जो है मिसिंग है। फिर उसके बाद जो है ABC स्टार्ट हो जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ D जो है गायब है और E जो है वो मिसिंग है, यानी पहले एक लेटर को गायब कर रहा है, हटा दे रहा है, फिर उसके बाद 2 जो है लेटर को हटा दे रहा है। फिर उसके बाद स्टार्ट हो रहा है FGHI, अब इसके बाद जो है 3 हटाना होगा, यानी I के बाद क्या आ जाएगा JKL, तो ये 3 जो है लेटर हट जाएगा। उसके बाद जो है L के बाद आएगा MNOPQ, यानी ये 5 आएगा, यानी ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म और ये वाला ख़त्म, MNOPQ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, और ये जो है कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया हुआ है इलाहाबाद को अगर कोडेड किया गया है इस फॉर्म में, डैट इज़ DPQGOIKKO, कुछ इस तरह से, तो अगर जो है बेंगलुरु को लिखना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे अगर इसी पैटर्न से। तो पहले पैटर्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे अगर जब भी कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग को जितने भी सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके पोजीशन याद होने चाहिए। जैसे ABC होता है, जैसे A जो है 1 पे आता है, B जो है 2 पे, C जो है 3 पे, ऐसे ही डॉट डॉट करते करते Z तक जाएंगे तो ये 26 तक। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पैटर्न।
पहले दिया हुआ ए, तो ए का पोजीशन होता है 1 और 1 से जा रहा है डी, दैट इज़ डी जो है 4th पे आता है और ए जो है 1 पे। तो यहाँ से देखिए तो कितना बढ़ रहा है, तो +3 ऐड हुआ है, 3 आगे गया है। फिर उसके बाद ऐसे ही देखें, अगर एल जो दिया हुआ है, एल से जा रहा है यहाँ पे पी, तो एल जो है कितने पोजीशन पे आता है, एल जो है वो है 12 पे और जो पी जो है वो होता है 16 पे। तो यहाँ से देख रहे हैं गैप कितना आ रहा है, +4 का, यानी पहले 3 बढ़ा, फिर उसके बाद 4 बढ़ रहा है। फिर उसी तरह देख लेते हैं अगला पैटर्न, एल के बाद आ रहा है क्यू, यानी अब जो है 12 से कितना हो गया 17, यानी अब बढ़ रहा है कितना 5, यानी अब पैटर्न समझ में आ गया कि यानी पहले 3 बढ़ाना है, फिर 4 बढ़ाना है, फिर 5 बढ़ाना है और अगला जो स्टेप में 6 बढ़ाना है। तो उसी तरह अगर चलते हैं बेंगलुरु को देखें, तो बेंगलुरु में दिया हुआ बी, तो सेकंड में यानी सेकंड पोजीशन पे आता है बी, तो 2 में अगर 3 जोड़ दें, पहले 3 जोड़ना है तो 5, यानी ई नंबर, ई आएगा, ठीक है, ई आएगा। तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं बी नंबर को, बी नंबर एलिमिनेट हो गया। अब जो है 3 ऑप्शन है जिसमें ई दिया गया है। अब आता है सेकंड नंबर पे ई नंबर, ई जो है 5वें पोजीशन पे होता है, तो ई में जो हम लोग को 4 ऐड करना है, तो 5 में अगर 4 ऐड करते हैं तो मिलेगा हम लोग को 9, तो 9 पे जो है कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, और वो होता है आई, तो ई के बाद आएगा आई। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पहला नंबर भी एलिमिनेट हो गया और डी नंबर भी एलिमिनेट हो गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। आगे आप लोग देख सकते हैं और भी कि एन जो दिया हुआ है, तो एन में कितना ऐड करना होगा, अब करना होगा 5, तो एन का पोजीशन कितना होता है 14, और 14 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 पोजीशन पे होता है वो है एस। तो यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, तो यानी ओके। नेक्स्ट वी हैव सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और ये जो है डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि गोपाल वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जो है वो 20 मीटर चलता है। ओके, फिर आगे कह रहा है देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, राइट की तरफ मुड़ता है और फिर 30 चलता है। देन टर्न्स राइट अगेन और 35 मीटर चलता है, और अगेन ही टर्न लेफ्ट और 15 मीटर के करीब में चल रहा है वो। फिर देन आगे दिया हुआ है अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब पूछ रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड द लास्ट वन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि जो है इसको सोल्व करने में आसानी हो। चलिए, तो पहले क्या कह रहा है कि वो 20 जो है मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं और नॉर्थ 20 जो है यहाँ से चला गया। फिर कह रहा है कि अब जो है राइट ले रहा है, तो राइट जो है इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस वाले में, तो 30 चल रहा है, यहाँ से 30 चल रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है राइट, फिर इसका राइट जो है आ जाएगा इस तरफ से, यानी यहाँ से चल रहा है वो 35 चल रहा है। फिर कह रहा है अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट जो है इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाला, ये हो गया 15। फिर अगेन ही टर्न लेफ्ट, फिर अगेन जो है एक बार और टर्न 15 ले रहा है, यहाँ से 15। तो अब पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन और ये हो गया इसका इनिशियल, यानी आई, और ये एफ फाइनल पोजीशन हो गया। तो यहाँ से और एफ जो ऐसे जो है डिस्टेंस बताना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। तो यहाँ से जो है 15 चला है, तो 35 में से 15 घटा लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर निकालना हो तो 35 में से 15 घटा ले तो ये 20 और ये भी 20, यानी ये जो है इक्वल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक निकालें तो यहाँ चला है 30, तो ये हो जाएगा 30, और फिर ये जो है 15 दिया हुआ तो ये हो गया 15, यानी 30 + 15 ये हो गया 45, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन का जो है यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर, यानी दोनों के बीच का जो है सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो होगा 45 मीटर। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो हमने जो है 2022 का जो है टारगेट रखा है JRF, और उसके साथ साथ जो बच्चे नेट भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट के लिए, तो हमारा मेन मोटो रहेगा JRF के लिए। तो इसका जो है बेनिफिट लेने के लिए जो है अब हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमने जो है जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो है सीरीज स्टार्ट किया है। और तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।